बोले वो कौन है? बोले वो बेताज बादशाह है हिंदुस्तान का, और आज उसने मेरे पे ये रहमत बरसाई है कि मैंने उससे कहा कुछ निशानी दे, मैं दूर देश जा रहा हूं, कुछ अपनी निशानी दे। उनने अपने जूते दिए और मैं इनको अपने सिर पर लिए लिए नाच रहा हूं कि जिन कदमों का बोसा लेने को फरिश्ते भी तरसते हैं, मुझे वो जूते मिले। अमीर खुसरो आज तक कभी भी मिलने नहीं गया था, उसने नाम भी नहीं सुना था। तब उनके दिल में एक अजीब सा वलवला उठा कि क्या है ये दीवानगी, क्या है ये इश्क, कि एक इंसान अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने पीर से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके जूते सिर में लेके घूम रहा है, और वो यूं चल रहा है जैसे उसके सिर पर हिंदुस्तान का ताज किसी ने रख दिया। वो अगले ही दिन हाजिरी भरने को गया, पर कहते हैं जैसे ही वो पहुंचा, द्वार बंद हो गए। द्वार क्यों बंद हो गए? जवाब आया, जो बादशाहों की गुलामी करते हैं उनको पीर नहीं मिलते। वो दिल्ली दरबार में मंत्री है, शाही नौकर है, जिसके सिर झुकते हैं किसी इंसान के आगे, उनको पीर नहीं मिलते। दरवाजा बंद कर दी। हजरत निजामुद्दीन के समय में कोई लगभग कहते हैं 6 बादशाह दिल्ली के गद्दी में बैठे मरे, क्योंकि मारे जाते थे, आपस में एक दूसरे को मार देते थे, गद्दी हथियाई जाती थी। एक को भी नसीब ना हुआ कि वो उनके पास बैठ पाता, क्योंकि वो कहते थे जो दौलत का पुजारी है उसकी मेरे पास कोई जगह नहीं, शक्ल भी देखने को तैयार नहीं, मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर धीरे 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 अमीर को भी समझ आ गई कि इस दरबार में आने का एक कायदा है, एक कवायद है, एक ढंग है, एक तरीका है। यहां अहंकार से नहीं, यहां झुक के आया जाता है। यहां अपना आप दिखाने के लिए नहीं, यहां अपना आप मिटाने के लिए आया जाता है। और फिर दीवानगी की हद तक उन्हें मोहब्बत हुई अपने मुर्शिद से, और सीखा उन्होंने पाठ प्रेम का, सीखा उन्होंने पाठ रूहानी इश्क का। और सिर्फ इश्क आया दिल में, दुनिया कब गई पता भी न चला। इसलिए दुनिया को दिल से निकालने की चिंता मत करो, ध्यान गहरा करो, सुमिरन गहरा करो, चिंतन को गहरा करो। दुनिया की आसक्ति अपने आप चली जाएगी। जब तक है तुम इसको जबरदस्ती दूर नहीं कर सकते हो। What you need to do is focus on your meditation, focus on your practice, focus on goodness, focus on your devotion and love. कितना अंधेरा है ये देख के परेशान ना हो, बस एक दीपक जला। दीपक के जलते ही रोशनी जो होगी वो तुम्हें अंधेरे के दुख से बचा लेगी। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्व के श्लोकों में भगवान कह चुके हैं, तद बुद्धया तदात्मनः
बुद्धि तद्रूप हो, मन तद्रूप हो, बाहरी विषयों की आसक्ति से मुक्त हो, और यह संकल्प हो कि इस शरीर के नाश होने से पहले मैं अपने आप का बोध प्राप्त करूंगा। ये दीर्घ, ये ज्वलंत संकल्प आपके अंतर में होना चाहिए। निश्चय आपका तभी बनता है जब आप उसको पूरी त्वरा के साथ आत्मचिंतन को कर रहे हो। ये चीज़ें वक्त ही नहीं होती हैं, टाइम पास की नहीं है। जी आया किया, जी ना आया ना किया। ये उन लोगों के लिए भी उपयुक्त मार्ग नहीं है जिनके वैराग्य की जो स्केल है वो ऊपर नीचे होती रहे। ये एक स्थिरता के साथ और बराबर इन कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। जो कच्चा साधक है उसको बुखार चढ़ता है साधना का, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं, सिंसेरिटी नहीं। सिंसेरिटी, प्योरिटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपका अभ्यास, आपका चिंतन, आपके ध्यान में बैठने का वक्त, आपकी सुबह जगने का समय, आपके रात सोने का समय, ये निश्चय पूर्वक एक ढंग से रोज 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 you are doing it and enjoying it, and every day you are burning these fires, putting more oil into it. रोज अपने वैराग्य की अग्नि में और ज्यादा ताप लेके आता, और ज्यादा त्वरा लेके आता है। और फिर धीरे धीरे भीतर की निर्विकल्पता का काल बढ़ता चला जाएगा। प्रारंभ में थोड़ी देर को आता है, विचार ज्यादा रहेंगे, निर्विचारिता कम होगी, होश कम होगी, बेहोशी ज्यादा होगी, पर निरंतर अभ्यास करते रहने से होश की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, बेहोशी कम होगी, याद अधिक समय रहेगा, भूलने का काल कम होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन एक गहराई आती है, और ये गहराई का बोध तुम्ही को होगा, एंड यू डोंट नीड एनीवन एल्स to prove or to affirm that yes, you are growing. You know that you are growing. भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार निश्चय करता है कि आत्मदेव ही, मेरा अंतर आत्म ही सुख देगा, मेरे को मेरे में ही आराम मिलेगा, मेरे को संसार में आराम नहीं मिल सकता। शब्द है अंतराराम, अंतर में ही आराम है। मुझे बाहर खा के पी के, सिनेमा, पिक्चर, शराब, स्त्री, भोग, घूमना, इनमें मुझको कोई आराम नहीं है, उल्टे मैं बेचैन हो जाता हूं। इसलिए नहीं कि फिर कह दूं कि सिनेमा बुरा है, बात करनी बुरी है, अच्छा खाना बुरा है, इसलिए नहीं, लेकिन साधक का एक संकल्प है, उसको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना, उसके पास वक्त नहीं है खराब करने को। मैं आप लोगों के जीवन पर तो कुछ सीधे नियंत्रण नहीं कर सकती हूं, चूंकि तुम अपने घरों में रहते हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूं, तुम्हें डबल रोल प्ले करना होगा, तुम्हें तुम्हारा गुरु भी होना होगा
और तुम्हें एक अच्छा शिष्य भी होना। अपने उठने, जगने, बैठने, सोने, खाने, पीने, मन पर तुम्हारी नज़र बराबर होनी चाहिए। राइट इट डाउन इन अ कॉपी, इन अ डायरी। कितने बजे जगे, कितने बजे सोए, कितने बजे ध्यान किया। कीप अ डायरी। और अगले दिसंबर के शिविर में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पूरे साल की डायरी मेंटेन की होगी। अगले साल कोई भी मुंह उठा करके आना चाहे, हम उसको नहीं लेंगे। उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और याद रहे, हालांकि मैंने हजारों बार कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूं, पर मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ती हूं। वो बात अलग है कि हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तुम्हारे मुंह पे लिखा होता है जब तुम झूठ बोलते हो। भगवान कहते हैं आत्मा में ही जिसको आराम है, आत्मा में ही जिसको सुख है, आत्म ज्योति जग रही है जिसकी, अंतर ज्योति जग रही है जिसकी, सह ब्रह्म भूतः योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ऐसा जो योगी है, योगी है। कौन होता है योगी? जो अनुशासन से जीवन को जिए, यम नियम का पालन करे, स्वाध्याय, शौच, शुचिता, असत्य, प्रतिज्ञाबद्ध होकर जो अपनी जिंदगी की एक एक पल को अपने आप को और ऊंचा उठाने के लिए, ममत्व को तोड़ने के लिए बराबर जो प्रयास करता है, वही योगी है। कोई कच्चा योगी है, कोई पूरा योगी है, वो बात अलग है, पर योगी तो वही। सब योगी हो गए उस समय। भगवान कहते हैं जिनका निश्चय पूरा हुआ, जिनकी स्थिति गहरी हुई, जो आत्मा से ही आत्मा में सुख पाते हैं, जो आत्मा में ही विश्राम। आत्मा माने माई प्योर सेल्फ, इट इज मी। माई प्योर सेल्फ, रॉन्ग वर्ड, बट हाउ टू एक्सप्लेन? प्योर सेल्फ, मी, मैं ही हूं। अपनी सत्यता, अपनी चैतन्यता, अपने आनंद स्वरूप के चिंतन में जिसको संतुष्टि है, तृप्ति है, वह ब्रह्म निर्वाणम, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषः छिन्नत द्वैध यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका। संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी। एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते, जिसके पाप नष्ट हो चुके। Now it is a very big thing what भगवान is saying, जिसके पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य को नष्ट करना कैसे? क्योंकि तुम रोज कुछ ना कुछ नया कर्म कर रहे हो। पुराने तो भूल जाइए, रोज तुम्हारे हाथ से खाते में एंट्री होती है। कोई शुभ कर्म होता है, कोई अशुभ कर्म होता है। कायिक, मानस और वाचिक, 3 प्रकार के कर्म होते। एक एक्शन विच यू हैव डन थ्रू योर बॉडी, एक जो तुमने जुबान चलाई और जुबान से किसी का दिल छलनी कर दिया और झूठ बोला, दंभ, पाखंड, अहंकार, ये जीभ से हो रहे एक्शन है, कर्म है। मानसिक, मन ही मन में अहंकार में फूला चला जा रहा है, मन में राग द्वेष पाल के बैठा हुआ है। सिर्फ जो शरीर के द्वारा कृत हुआ, कर्म हुआ, बात सिर्फ उतने की नहीं है जो तुम्हारे मन में चला, जो तुम्हारी जीभ में चला, जो तुम्हारे शरीर से हुआ। ये तीनों तलों से कर्म तो रोज हो रहे हैं। भगवान कह रहे जिसके पाप नष्ट हो गए। पाप जिसके नष्ट हो चुके, होते कैसे हैं? प्रक्रिया क्या है उसकी? 3 प्रक्रिया, 3 तरीके हैं जिससे आप अपने इकट्ठे किए हुए पाप के समूह को नष्ट करते हैं। पहला, ज्ञान चिंतन, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। और जो ज्ञान चिंतन न कर सके, अभी कमजोर है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, सात्विक नहीं है, उनके लिए दूसरा योग की प्रत्याहार की पद्धति, और वो है योग निद्रा।
योग निद्रा में आप अपने पूर्व काल के संस्कारों को न केवल जागृत करते हैं, परंतु दृष्टा भाव से जब उनसे आप अलग रहते हैं तो उन संस्कारों को जगाते हैं और साक्षी भाव से वह नष्ट होते जाते हैं। जितना जितना अब योग निद्रा जब हम बोलते हैं तो योग निद्रा के साथ उसके जो 3 साधन और हैं वो भी सम्मिलित हैं। प्राणायाम और योगासन वो सम्मिलित हैं। प्राणायाम और योग आसन और साथ में योग निद्रा चलती हो। मैंने इंक्लूसिव ऑफ आसन एंड प्राणायाम, इंक्लूसिव ऑफ यम नियम व्हेन योग निद्रा इज डन। ये हुआ दूसरा साधन। तीसरा, वैराग्य। जिसके चित्त में वैराग्य की अग्नि ज्वलंत रहती है, ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी सत्य की निष्ठा में समर्पित कर देगा। और जिसने अपने आप को सत्य संकल्प से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते, कुछ नहीं बचता, उनका कोई हिसाब किताब नहीं बचता, सबको आग लग जाती। वैराग्य अग्नि है। तो वैराग्य, योग निद्रा, ज्ञान, तीनों में से कोई एक साधन अपनाए अथवा तुम तीनों को अपनाओ, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। ऑल द 3 टुगेदर। जब तुम इस प्रकार इन साधनों में लग जाओगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका। अब ज्ञान श्रवण से संशय छूट गए। अब कोई संशय, मैं हूं इसमें कोई संशय नहीं, पर मैं सत्य हूं इसमें संशय होता है। मैं हूं इसमें किसी को संशय नहीं, पर मैं ब्रह्म कैसे हूं इसमें संशय होता है। और जिसके यह संशय दूर हो गए, जिसका अज्ञान का पर्दा उठ गया और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, अब जिसके दिल से सभी जीवों के लिए सिवाय प्रेम के और कुछ जगता ही नहीं। रति, प्रेम, राग नहीं। ख्याल करना, मैंने ये देखा, लोग प्रेम के नाम पर राग करते हैं। प्रेम के नाम पर, इन द नेम ऑफ लव, दे हैव अटैचमेंट। यही हाल तुम्हारा गुरु के प्रति होता है। तुम सोचते हो गुरु से प्रेम है, और होता यह है तुम्हें गुरु से ही अटैचमेंट हो जाती। फिर कह दूं, अटैचमेंट बंधन कारक होती। बहुत से गुरु भक्त जो होते हैं वो गुरु भक्ति के बंधन में यूं फंसते हैं कि प्रेम की जगह वो आसक्ति का बंधन खड़ा कर लेते। आसक्ति का बंधन खड़ा कर लेते। देखिए, बात बड़ी गहरी है। कब तुम्हारा प्रेम प्रेम ना होके आसक्ति हो जाता है, कि या तुम जिसको आसक्ति समझते हो वो प्रेम है, ये बात बड़ी गहरी है। इतना समझिए, आसक्ति बांधती है और आसक्ति से बड़ी झंझटें हैं। जब गुरु से आसक्ति हो जाए, उदाहरण देती हूँ, चेले को लगेगा ये मेरे से ही बात करें, दूसरे से बात ना करें, मेरे को वक्त दें, दूसरे को वक्त ना दें, मेरे को ही साथ रखें, दूसरे को साथ ना रखें। अब वो एक अजीब सी लड़ाई में आ जाता। अक्सर गुरु के पास जितने लोग होते हैं उनमें ये एक अजीब सा पॉलिटिक्स शुरू हो जाती, राजनीति शुरू हो जाती, और फिर वो शिकायती टट्टू बन जाते हैं। दूसरे को बुरा दिखाने के लिए शिकायत करेंगे, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। याद रहे, जब भी कोई मेरे पास आकर किसी दूसरे की शिकायत करता है, वो व्यक्ति सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो एक गंदी राजनीति करने वाला इंसान है। अगर आपको सच में उससे, उस व्यक्ति से जो गलती कर रहा है, अगर आपको उससे जरा भी सहानुभूति है,
तो आप एक मित्र बन के उसके साथ बैठ के उसको परामर्श देंगे, उससे सलाह करेंगे, उससे डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या ये उचित है या नहीं उचित है, विदाउट कंडेमिंग द पर्सन, बिना उसकी निंदा किए। तुम क्या करते हो, किसी को गलत करते देखो, या तो तुम उसकी निंदा करोगे या तुम उसकी शिकायत करोगे, लेकिन तुम नॉन बायस्ड होकर उसकी सहायता करने के लिए उसको उसकी गलती से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करोगे। अब इसके लिए बड़ी अकल चाहिए, और जो खुद ही बेवकूफ होगा वो दूसरे को अकल क्या देगा? क्या देगा दूसरे को? सीधी सी बात है, जो चीज तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कह रही है कि ये ठीक नहीं है, कि हमारे गुरु ने इस प्रकार जीने से मना किया है, या ये उचित नहीं है, या इससे किसी की तरक्की में फर्क आ सकता है, तो उसको मित्रवत समझाए, बात करे। किसी को डांटने से कोई सुधरता नहीं है, ये बात एकदम पक्की है। डांटने से कोई सुधरते नहीं, उल्टे और बिगड़ते हैं। शिकायत तुम जिसकी लगाओगे, और उस व्यक्ति को जब मालूम होगा कि तुमने शिकायत लगाई है, तो वो दुश्मनी तुम बढ़ा रहे हो। तो राग द्वेष बढ़ाने के कर्म अनजाने में आपके द्वारा हो जाते हैं। सो बी वेरी क्लियर ऑन दीज थिंग्स। एक साधक के दिल में दूसरे साधकों के लिए, गुरु भाइयों के लिए, अपने गुरु से जुड़े हुए लोगों के लिए, और जो अपरिचित हैं उनके लिए भी एक ही भाव होता है, और वो है प्रेम। प्रेम किसको कहते? जिसमें आपको वापसी नहीं चाहिए। जिसमें वापसी चाहिए वो प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है, दुनियावी व्यवहार होता है। भगवान कह रहे हैं, जिसको सब भूत प्राणियों से रति है, जिसका चित्त ध्यान में एकाग्र है। सी हाउ मेनी थिंग्स भगवान इज सेइंग। अज्ञान निवृत्त हो, पाप निवृत्त हो, सब भूत प्राणियों से प्रेम हो, चित्त जिसका एकाग्र हो, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वही ऋषि है, वही ब्रह्मवेत्ता है। यतात्मनः ऋषया, चित्त एकाग्र हो। चित्त एकाग्र कर के उसके मन में व्यर्थ के विचार नहीं दौड़ते रहते। बोकुजू से किसी ने पूछा, बुद्ध को प्राप्त करने के बाद अब आप क्या करते हैं? कब ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइए। बोकुजू ने कहा, जब नींद आती है तो सो जाता हूं, जब भूख लगती है तो खा लेता हूं, जब प्यास लगती है तो पानी पीता हूं। बुद्ध के बाद से अब यही करता हूं। प्रश्नकर्ता ने कहा, तो आप ध्यान कब करते हैं? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? सभी भूख लगने पे खाते, सभी नींद आने पे सोते, सभी प्यास लगने पर पानी पीते हैं। आपकी विशेषता क्या हुई और आप ध्यान कब करते? बोकुजू ने कहा, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो खाते समय सिर्फ खाते हैं, कुछ सोच नहीं रहे, विचार शून्य। जब भूख लगे तब खाते। आप जीभ के स्वाद के लिए खाते हो। मन में सर्दी लगी, ठंडी हवा चली, मन ने इच्छा जगा दी, कुछ गर्म खाओ, अमुक चीज खाओ, अमुक चीज खाओ, और तुम खाने निकल पड़े। दैट्स अ फॉल्स हंगर। भूख लगने पर खाओ, और खाते समय एक भी विचार ना हो, सिर्फ खाना हो रहा हो। प्यास लगने पर पिए। कितने लोग हैं जो पीते समय भी सोच रहे हैं, पीने से पहले भी सोच रहे हैं, पीने के बाद भी सोच रहे हैं, सोच ही रहे। मन के विचार तो बंद होते नहीं।
कितने लोग हैं जो वास्तविक नींद आने पर सोते हैं? जो लोग दिन में पसर के सोते रहते हैं, माने कुछ करने को नहीं है जिनके पास, तो एक ही काम करेंगे, सोएंगे। बहुत लोग हैं या तो काम करेंगे, और अगर काम करने को कुछ ना हो तो सिर्फ सोएंगे। घंटों सो सकते हैं, और जब दिन में घंटों सोएगा तो रात को कैसे सोएगा? फिर रात को जगेगा, तो अब जगेगा तो फिर दूसरों को भी जगाएगा। सिनेमा या पार्टी या खाना या बातें, कुछ तो फिर चाहिए ना। खुद तो परेशान होगा ही, दूसरों को भी साथ में करेगा। कितने लोग हैं जो वास्तविक नींद लेते और नींद के समय सिर्फ सोते हों, सपने ना देखते हों। ब्रह्मज्ञानी की नींद स्वप्नों के बगैर होती है। देयर आर नो ड्रीम्स, कैन नॉट बी। नींद में सिर्फ नींद हो, नींद में विचार ना हो। स्वप्न क्या है? विचार। बोकजू कहते हैं सिर्फ खाते समय खाता हूं, नींद के समय सोता हूं, प्यास लगे पीता हूं, और यही मेरा ध्यान है। यही मेरा ध्यान है। वर्तमान में जीना ध्यान है, होश से जीना ध्यान है, सजग रहना ध्यान है, निर्विचार होना ध्यान है। तुम्हें क्या लगता है ध्यान किसी प्रक्रिया का नाम है? ध्यान किसी मेथड का नाम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ध्यान सिखाया जा सकता है? झूठ। जो मैं तुमको सिखाती हूं उसको भले मैं नाम ध्यान देती हूं, पर वो ध्यान नहीं, वो सब धारणा की प्रक्रिया है। Where you do something and then in the final stages there is a possibility that meditativeness may happen. और लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, मैंने ये देखा, वो विधि को तो करेंगे, पर जैसे विधि खत्म हुई तैसे वो आँख खोल करके बहिर्मुख हो जाते। कोई भी विधि हो जो मैंने आपको दी हो, सक्रिय हो, ऊर्जा हो, निष्क्रिय हो, मुद्रा हो, प्रणव, सिमरन, कोई विधि हो, हर विधि को करना और फिर एक गहरे ठहराव में, एक गहरी गंभीरता में उतर जाना, मौन, सहज, शांत, साक्षी भाव में जागृत होकर बैठना, ताकि ध्यान घटित तो हो सके। पर लोग क्या करते हैं? सीडी टेप ऑन किया, जहां सीडी टेप खत्म हुई वहीं उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको लगता ध्यान पूरा हो। ध्यान शुरू ही नहीं हुआ, इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड। जो भी मैंने सिखाया है, अगर मैं क्लासिकली थ्योरी की बात करूं तो वो सिर्फ धारणा की विधियां हैं। ध्यान कोई किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि ध्यान सहज घटित होता है, और ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार चेतना, जागृत चेतना, निष्क्रिय चेतना।